हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा की पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का चैप्टर 12 जो है दुमदुमा गांव के बच्चे। तो शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों में अपार क्षमता होती है, यानी आपके जैसे जो बच्चे हैं उनमें अपार क्षमता यानी खूब सारी काबिलियत होती है बच्चों। क्षमता का हम वर्ड देखें तो क्या होता है, काबिलियत होती है, शक्ति होती है। तो उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। इसीलिए उनमें जो शक्ति होती है, उनमें जो काबिलियत होती है, उस वजह से उनमें खुद से कुछ करने की लगन यानी कि धुन, निष्ठा, लगाव वह पैदा करना आवश्यक यानी खूब जरूरी है। प्रस्तुत कहानी यानी जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दुमदुमा गांव के बच्चे, उस कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, यानी क्या क्या वो कार्य करते हैं, उसका निरूपण किया गया है। यानी कि वह हमें एकदम विस्तृत रूप से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, उस कहानी को पढ़ के आप भी बच्चों प्रेरित होकर यानी कि प्रेरणा लेकर क्लास के जो कक्षा के जो बच्चे हैं, विद्यालय यानी कि स्कूल के, और गांव की जो समस्या होती है यानी कक्षा की जो कोई समस्या हो, विद्यालय यानी आपके स्कूल की कोई समस्या हो, या फिर आप जिस गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं वहां की कोई भी समस्या होगी तो उसका हल यानी कि सल्यूशन ढूंढने में जागरूक होंगे। यानी आप जागेंगे, आपको समझ आएगा कि हमें कुछ करना चाहिए और कार्य भी करेंगे और उसके रिलेटेड आप कुछ कार्य भी करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी। यह दुमदुमा गांव है। यह हमेशा पानी की कमी रहती थी। यानी एक गांव था बच्चों जिसका नाम क्या था, दुमदुमा। और उस गांव में क्या होता था, हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, गांव के अंदर खेत होते हैं बच्चों, तो उसके जो खेत थे वह सूख जाते, पानी नहीं होता था इसलिए वह सूख जाते थे। लोग परेशान रहते, पानी की वजह से लोग भी परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे, यानी कोई भी उसका जो था उपाय यानी सल्यूशन नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, बच्चों को पानी में खेलने का शौक होता है, परंतु बच्चे भी पानी में नहीं खेल पाते थे। तैरना चाहते थे परंतु तैर भी नहीं पाते थे, पर तैरना चाहते थे पर कहाँ, यानी कि पानी ही नहीं था, तो वह पानी में खेलेंगे कैसे और पानी में तैरेंगे कैसे। तो एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन जो दुमदुमा गांव के अंदर खेल का मैदान था, वहां बच्चे क्या होते हैं बच्चों, इकट्ठा होते हैं। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो ये जो समस्या थी जो उनके ध्यान में आई, तो उन्होंने क्या किया, पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए उसको सॉल्यूशन निकालने की उन्होंने सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, बिल्लू बोला। तो आपके जैसे जो बच्चे इकट्ठा हुए थे उसमें से एक बिल्लू नाम का बच्चा बोला कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरसो, यानी आप रोज बरसो, यानी आप रोज बरसो, बारिश रोज आए ताकि पानी इकट्ठा हो जाए। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोली। फिर महिमा ने क्या उत्तर दिया बच्चों, महिमा बोली कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बादल तो सिर्फ बारिश की ऋतु यानी कि बारिश की जो सीजन आती है उसमें ही बरस सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। तो आपको इस चित्र में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो एक एक कार्य कर रहे हैं। अब वो क्या कार्य कर रहे हैं वो इस हम कहानी में आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। तब फिर क्या हो यानी कि अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, सब ऐसे सोचने लग जाते हैं। तो क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे, गड्ढा यानी खड्डा, जिसे हम आसान भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, खड्डा। तो क्यों ना एक बड़ा सा यानी कि एक बड़ा सा हम गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, यानी कि जब बारिश की ऋतु आए, तो जब बारिश आए तो उसका जो सारा पानी है जो ऐसे ही बह जाता है वह इस गड्ढे में भर जाए। ऐसा किसने बोला बच्चों, ऐसा रजिया ने बोला। हाँ हाँ यह ठीक है, सारे बच्चे बोले। तो यह रजिया ने जो बात कही उसको सुनते सारे बच्चे क्या बोले कि हाँ हाँ यह ठीक है, यानी ये सही है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कहाड़ी, कड़ाही, कुदाले एवं और तसले।
तो फिर क्या होता है बच्चों कि फिर बच्चे जो होते हैं आपके जैसे वो क्या लाते हैं, फावड़े। फावड़ा आपने देखा होगा बच्चों, जो बांधकाम जो होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है वहाँ काम आता है खोदने के लिए। उसके बाद कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर जो भी सीमेंट वगैरह होता है वह रखा जाता है, वह एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कुदाले, कुदाले कुदाल जो होती है वह भी खुदाई के लिए यूज होती है, यानी उपयोग में ली जाती है। और तसले, तसले यानी तसल भी एक जो होता है, जो भी बांधकाम का जो काम होता है उसकी जो चीजें होती है, जैसे सीमेंट हो गया, रेती हो गई, मिट्टी हो गई, उसको डालने और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग में आती हैं। तो वे जमीन खोदते रहे। और उन्होंने क्या किया, बच्चों ने फावड़े और कुदालों से जमीन को खोदना शुरू किया और वे खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे। अब ढोना का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे मजदूर दो बोरे ढोते हैं, यानी जैसे मजदूर कैसे करते हैं कि एक बोरी को एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो भी भारी वजन की चीज होती है, जो लेबरस काम हमें जैसे बोलता है, वो हम अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसे ढोना कहेंगे। तो मिट्टी को भी एक जगह से दूसरी जगह, जब कोई भी हम चीज बनाते हैं तो उसे मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं मिट्टी ढोना। तो मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे, यानी जो खोद खोद के मिट्टी बाहर निकल रही थी वह उसे बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। तो बच्चे जो ये सारा काम कर रहे थे उन्हें किसने देखा बच्चों, गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। तो यह देख के गांव वाले भी क्या करने लगे बच्चों, उनके साथ काम करने लग गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। तो ऐसे काम करते करते क्या बन गया, एक बड़ा सा तालाब बन गया। और बरसात में उस तालाब में पानी भरा, और फिर जैसे ही बारिश की ऋतु आती है और बारिश आती है तो वो जो बारिश का पानी होता है वह तालाब में भर जाता है। पानी से खेतों की सिंचाई हुई, और उसी पानी से फिर क्या हुआ बच्चों, खेतों की सिंचाई हुई, यानी खेतों को भी पानी मिला और खेतों में मक्का और धान लहलहाए, यानी कि फिर खेतों में क्या हुई बच्चों, फसल हुई और मक्का और धान खेतों में एकदम लहलहाने लगे। लोग खुश हुए, और यह देख के लोग खुश हुए और बच्चे भी पानी में छपाछप खूब नहाए। ये देखो बच्चों, आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे पानी में छप छपा के नहा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यह कहानी जो दुमदुमा गांव के बच्चों की थी वह यहाँ समाप्त होती है, और इस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे बच्चे अपनी क्षमता का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान ला सकते हैं। तो आपको भी बच्चों अपनी क्षमता के अनुसार जो आपके आसपास की जो भी समस्याएं छोटी मोटी होती है उसका समाधान लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कहानी की जो शब्दार्थ है वह हम अब देखेंगे, ताकि आपको ये कहानी समझने में आसानी हो। तो बच्चों, पहला शब्द है प्रार्थना, यानी कि उपासना करना, विनती करना। दूसरा शब्द है पानी, पानी यानी जल, नीर, वारी। ये सब के पर्यायवाची शब्द भी है जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कमी, कमी यानी अभाव। वहां क्या था, दुमदुमा गांव में क्या था बच्चों, पानी की कमी यानी अभाव था। चौथा शब्द है हमारा परेशान। परेशान का मतलब परेशान होना यानी दुखी होना, व्याकुल होना। उसके बाद है उपाय, उपाय यानी युक्ति, तरकीब, कोई भी सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है बारिश, बारिश यानी वर्षा या बरसात, बरसात। उसके बाद है बच्चों धान, धान यानी अन्न, या हम चावल, गेहूं, सबको जो भी अन्न है, मक्का, उनको बोल सकते हैं। तो बच्चों, यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।